प्रजापति के साथ हुआ और उनकी 16 कन्याएं 13 धर्म को और एक पुत्री जो है वो चंद्रवंशियों को उत्पन्न की गई और एक पुत्री उनकी जिनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ और उनके घर पे भगवान के अवतार कपिल देव का अवतार होता है और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्ताता। तो अभी हम उनमें से जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं देवहूति उनके वंश का वर्णन सुनेंगे। देवहूति का विवाह होता है कर्दम ऋषि के साथ और उनकी 9 कन्याएं और एक पुत्र उत्पन्न होते हैं और वो पुत्र होते हैं भगवान के अवतार कपिल देव। कर्दम ऋषि कैसे जन्म लिए थे? भगवान वो ब्रह्मा जी की छाया से जन्म लिए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश किया कि आप जाके सृष्टि का सृजन करने में मेरी सहायता कीजिए, लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा कि पिताजी सृष्टि करने से पहले मैं तपस्या करना चाहता हूँ। एक बात ख्याल रखिए, ध्यान दीजिएगा, हम सब ग्रस्त है ना और हम चाहते हैं कि हमारी संतान भी ग्रस्त हो, तो ग्रस्त में जाने से पहले तपस्या करना अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है ना तो गृहस्थी हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि जितने भी सृष्टि
जीवन में प्रवेश करने से पहले तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो कर्दम मुनि जो है गुजरात में सिद्धपुर के नाम के स्थान पर सरस्वती के तट पर तपस्या करने में संलग्न हो जाते हैं और इतनी अद्भुत तपस्या करते हैं कि भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होकर कहते हैं, कर्दम मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। भगवान जब वहां पर आते हैं कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और भगवान की आंखों के आंसू जहाँ पर गिरते हैं वहां पर एक सरोवर का निर्माण होता है जिसे बिंदु सरोवर कहा जाता है। और जैसे ही भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा मांगो क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान की दूसरी आंख से भी आंसू निकला और इतनी तपस्या और उसके ऊपर विवाह मुझे भी मांग सकता था, लेकिन इतनी सुंदर तपस्या है कि मैं स्वयं इसके घर पर संतान के रूप में आऊंगा। तो गर्ग संहिता में कहा है कि ये जो बिंदु सरोवर भगवान विष्णु के दो आंसुओं से प्रकट हुआ है, इसमें जो भी स्नान करेगा उसे तत्काल भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये गुजरात में अहमदाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पर है। अगर किसी के भगवान के दर्शन करने हैं तो उसमें स्नान करने के लिए अवश्य जाइएगा। और ये भी बताया गया कि भगवान जब श्रीमती राधा रानी ने ये पढ़ा था तो श्रीमती राधा रानी वहां पर स्नान करने के लिए गई और उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। तो बिंदु सरोवर में वहां पर तपस्या विष्णु भगवान से जब कर्दम मुनि ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपको अपनी तपस्या छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पर तपस्या कीजिए। आज से 3 दिन के बाद यहाँ पर महाराजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री शत्रुपा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आएंगे। आप अपने भजन में लगे रहो और वो जब लेकर आएंगे अपनी पुत्री का विवाह का प्रपोजल तो आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा। और उसके उपरांत स्वयंभू मनु जो है जो वो आते हैं, लेकिन भगवान वहां पर कर्दम ऋषि को कह के जाते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बनकर संतान के रूप में आऊंगा। तो महाराजा मनु जो है वो 3 दिन के बाद अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ वहां पर आते हैं। तो वहां पर कुछ भोजन की सामग्री लेकर, कुछ वस्त्र लेकर कर्दम मुनि की कुटिया में आते हैं। कर्दम मुनि जब मनु महाराज को देखते हैं, कर्दम भी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं। मनु महाराज ब्रह्मा जी के बाजू से उत्पन्न हुए। तो कर्दम ऋषि जो है वो ब्राह्मण है और जो बाजू से उत्पन्न हुए मनु महाराज क्षत्रिय हैं, लेकिन हैं दोनों ही भाई। तो एक दूसरे का आदर करते हैं। कर्दम कहते हैं महाराज मनु आप तो राजा हैं, आपका राज्य है, आपकी प्रजा सब ठीक ठाक है, प्रजा को भोजन जलपान की व्यवस्था ठीक से मिल रही है, धर्म कर्म सब हो रहा है, सब कुछ संतुष्ट है। इस समय में तो मनु महाराज कर्दम मुनि को कहते हैं कि भगवान ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं अपनी शीलवती यशस्वी अत्यंत सुंदर पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करूं, तो मैं यही प्रस्ताव लेकर आया हूं। तो कर्दम मुनि कहते हैं हाँ, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे भी यही आदेश दिया है, मुझे आपकी पुत्री के साथ विवाह करना स्वीकार है। तो कर्दम मुनि जो है वो उनके साथ विवाह करते। ये पहला विवाह है पृथ्वी पर। पहले मनु और शत्रुपा का विवाह जो है वो ब्रह्मलोक में हुआ। पृथ्वी पर पहला विवाह किसका हुआ है? देवहूति और कर्दम ऋषि का। और मनु महाराज कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड के राजा है। और कर्दम मुनि कौन है? एक कुटिया में रहने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन मनु महाराज ने ये नहीं देखा कि वो सैलरी कितने लाता है, वो कमाता कितना है, भारी है या नहीं है, बंगला है या नहीं है। वो केवल यही देख रहे हैं कि अगर वो भगवान का भक्त है तो मेरी पुत्री को अवश्य सुरक्षित और सुखी रखेगा। और विवाह में उन्होंने कोई बेकार का दिखावा भी नहीं किया। नो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, घर में जाके कार्ड देना कि ये लोग मेरी बेटी का विवाह है, आना, ये नहीं, बस मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, जिसको आना है तो आए तो ठीक है। तो वहां पर कोई आडंबर नहीं हुआ। मनु महाराज जो यहाँ पूरी पृथ्वी के राजा हैं, उनकी बेटी का विवाह हो रहा है। और वहाँ कर्दम ऋषि
जो है वो मनु महाराज पुत्री को पुत्र उत्पन्न होगा तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। तो उसके बाद वो तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा ऐसा कहकर मनु महाराज देवहूति का विवाह जो है वो कर्दम ऋषि के साथ कराकर फिर पुनः अपने राज में चले जाते हैं। देवहूति राजकन्या है, उसके बावजूद भी उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो एक पेड़ के नीचे रहने वाले ऋषि की सेवा में लग जाते हैं। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलता है, मुझे ये लेके दो, ये लेके दो, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर अपने पति के ऊपर उनकी इतनी श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था। पति की प्रसन्नता के लिए ही वो वहीं पर रह रही थी। जीवन का लक्ष्य था। बहुत समय बीत गया, वो बिल्कुल दुबली पतली और कमजोर हो गए। वो तो राजा की पुत्री थी, बड़े लाड़ पाल से पाली गई थी, लेकिन अपने पति के साथ वो रहती थी। एक दिन कर्दम मुनि जो है वो प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मैं ग्रस्त जीवन में प्रवेश तो किया, लेकिन मैंने कभी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। तभी देवहूति माता ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं स्वामी, आपकी सेवा में ही मुझे परम सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन आपने मेरे पिताजी को ये वरदान ये बताया था कि मुझे पुत्र की उत्पत्ति होगी, तो मेरी इच्छा है मुझे पुत्र संतान उत्पन्न हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं आपको कहा था कि वो स्वयं आपके घर पे अब पुत्र के रूप में आएंगे। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, अब आप चिंता मत करो, आपको पुत्र की उत्पत्ति अवश्य होगी। तो देवहूति अपने आप को देखती है एकदम दुबली, कमजोर, इतने वर्षों तक। कर्दम ऋषि तो तपस्या में थे, देवहूति को तो बिल्कुल देखा नहीं था। वो जो घर से अपने मनु महाराज के यहाँ से आई थी, एकदम कोमल, सुंदर, सुखी, नवयौवन जो कन्या की तरह थी, और अब एक सूखी हुई बिल्कुल दुबली, कपड़े भी फट गए थे सारे, क्योंकि कभी कोई शॉपिंग कराया नहीं, कोई मॉल में लेके गए नहीं, कोई बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश कुछ था नहीं, तो क्या हाल हो गया गाँव का। तो जो देवहूति माता है उनको थोड़ी सी लज्जा आई थी कि इस ऐसे स्वरूप में। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने योग शक्ति से बहुत शक्ति प्राप्त की है। ये जो बिंदु सरोवर है उसमें तुम स्नान करो। और जैसे ही देवहूति स्नान करने के लिए जाती है तो वहाँ पर बहुत सी सुंदर विद्याधर स्त्रियां, हजारों छोटी छोटी कन्याएं वहाँ पर आती हैं, सुगंधित तेल से स्नान कराती हैं, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर जो भी करवा के वहाँ पर उसको जो बाहर से जब वो निकलती है तो जैसे अपने पिता के घर से आई थी ना, उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और फिर कर्दम ऋषि भी वहाँ पर स्नान करते, क्योंकि इतने समय से वो भी तो सैलून गए नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी और ये, तो वहाँ पर स्नान करके वो भी नव युवक बनकर आते हैं और कहते हैं चलो अब हनीमून पे चलते हैं। कहाँ चलना पसंद करोगी? तो देवहूति कहते हैं मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी जगह अच्छी है, आपको पता है, अगर योग शक्ति से द्वारा जान सकते हो तो जहाँ ले चलोगे वहाँ चलोगी। तो बोला कि देखो असल में बात ये कि संसार की जितनी भी जगह है ना वो मुझे पसंद नहीं लगती। ये सिंगापुर, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं लगती। तो बोले कहाँ चले फिर हनीमून पे? बोले स्वर्ग चले। स्वर्ग में एक जगह है नंदन कानन। नंदन कानन बाग में, वहाँ पर सारे देवता भी है ना, उनको भी परमिशन नहीं है, मुख्य देवता वहाँ पर जाते हैं। तो मैं वहाँ पर तुमको बोला अच्छा स्वर्ग की भी कोई फ्लाइट जाती है क्या? किसमें चढ़ के चलेंगे? टिकट सबकी करवाई है? बोले उसकी तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर विमान है। अपनी योग शक्ति से एक सुंदर विमान को प्रकट करते हैं वो, और वो विमान इतना सुंदर है, ऐसा वर्णन आता है कि उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर बाग हैं, गार्डन्स हैं, उसके अंदर इतने सुंदर पंक्षी हैं, पशु हैं, इतनी कोयल इतनी सुंदर आवाज करती है। वो विमान इतना अद्भुत है कि वो जैसा चाहते वैसा बन जाता है। वो बेडरूम चाहे तो बेडरूम बन जाए, गार्डन चाहे तो गार्डन बन जाए, मॉल चाहे तो मॉल बन जाए, सुपरमार्केट चाहे तो जैसा। अगर 2 लोग बैठना चाहे तो 2 लोग की सीट हो जाती है, अगर 1000 लोग बैठना चाहते तो विशाल हो जाता है। इतना सुंदर विमान है। और उस विमान के अंदर वो लेके जाते हैं और बोलते हैं आप ये विमान चलाएगा कौन? पायलट कहाँ है इसका? बोले
पायलट नहीं है, तुम्हारे मन की इच्छा से चलेगा। तुम बोलोगे स्वर्ग चलो तो स्वर्ग चलेगा, तुम बोलोगे चलो चलो तपलोक चलो तो तपलोक चलेगा, जनलोक तपलोक महलोक सिद्धलोक जिस लोक में भी जाना चाहोगे ना, इस विमान में हम घूम सकते हैं। इतना सुंदर विमान, और हजारों वर्षों तक कपिल देव और देवहूति उसमें भ्रमण करते 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 एक दिन देवहूति को तो बहुत मन मिला, घर चलो। ये देखो ये स्त्री है जो कि राजा की पुत्री है और पति को बोलती है बस बहुत घूम लिया, घर चलना है मुझे और घर लेकर चलो। तो वहां पर घर जाते हैं और कर्दम ऋषि जो है वो अपने आप को 9 रूपों में विभाजित करते हैं और देवहूति से उनको 9 कन्याओं का जन्म होता है। और उनकी जो कन्याएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। उनकी पहली कन्या का नाम है अनसुईया, है तो उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, तो उनका विवाह होता है अत्रि ऋषि के साथ। दूसरी कन्या है अरुंधति, तो उसका विवाह होता है विशिष्ट मुनि के साथ। कला का विवाह होता है मरीचि के साथ। श्रद्धा का विवाह होता है अंगरा ऋषि के साथ। क्रिया का विवाह होता है क्रतुमुनि के साथ। तो इस तरह से देवहूति की अलग अलग कन्याओं का अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह होता है। और ये सारे जो ऋषि हैं वही उन्हीं के हम सब संतान हैं। हमारे जो सारे गोत्र हैं ना वो इन्हीं ऋषियों से चलते हैं, क्योंकि यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो स्वयंभू मनु ने आके देवहूति को कहा कि तुम अपनी कन्याओं का विवाह जो है वो इन्हीं ऋषियों के साथ करा दो। और जब उनका विवाह हो गया तो एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा बहुत समय हो गया है, आनंद करते करते अपने तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। तभी देवहूति रोने लगी, बोली आप तपस्या करने के लिए जा रहे हो, ये सारी कन्याएं तो अपने अपने पतियों के साथ चली गई, आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरे पास तो कोई है नहीं। और आपने तो कहा था कि पुत्र उत्पन्न होगा फिर जाओगे, आप भूल गए क्या अपने वचन को। तब कर्दम मुनि कहते हैं हाँ ठीक है, जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। कुछ समय गुजरने के बाद देवहूति के गर्भ से सुनहरे गोल्डन कलर की घुंघराले बालों वाले कपिल देव भगवान का जन्म होता है। वो कपिल देव भगवान की, ये भगवान का अत्यंत ही सुंदर ज्ञान प्रदान करने वाला अवतार है। मनु आदि उनकी स्त्रियों स्तुति करने के लिए आते हैं और भगवान को प्रणाम करके कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। छोटे से होते हैं कपिल देव और उनको प्रणाम करके कहते हैं और मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। और ये नियम है, देखो यहाँ पर समझने की बात है कि कर्दम ऋषि के घर पे किसने जन्म लिया है, किसने जन्म लिया है? कपिल देव कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान मिल गया, अब तपस्या करने की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो बस ना, वही तपस्या किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मनुष्य जीवन के इन सारे जो स्थिति आश्रम है उनको हर किसी को पूरा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद ग्रस्त और ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, भले तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा भगवान ही क्यों न पैदा हुआ। तो कर्दम ऋषि जो है वो जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। कपिल देव जो है वो उनसे कहते हैं कि पिताश्री आप कोई चिंता मत कीजिए, आप निश्चित होकर जाइए, अपनी माता को मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वो भगवत नाम को प्राप्त करेंगी, आप निश्चित होकर तपस्या करने के लिए जाइए। तब कर्दम मुनि प्रणाम करके भगवान को परिक्रमा करके आगे तपस्या करने के लिए जाते हैं। एक दिन देवहूति कपिल जी से कहती है कि बेटा इतने बड़े ऋषि की पत्नी होते हुए भी संसार के भोग विलास में सदैव लगी रही, मैंने कोई भगवान की भक्ति नहीं की, कोई सेवा नहीं की, भोगों में मेरा मन इतना लगा हुआ था, लेकिन अब मेरा मन भर गया है, बस मैं ऊब गई हूँ, थक गई। आपको मैं एक बात बताऊं कि देवहूति ने अपने जीवन में जितने भोग किए होंगे ना, हम उनको कभी ख्वाब में भी काउंट नहीं कर सकते। हजारों वर्ष तक वो एक ऐसे विमान में जो कि कल्प वृक्ष की तरह जो इच्छा कर रही थी वो आ जाता था, जहां जाना चाहती थी वो कभी अपने ड्रेसेस को रिपीट नहीं करती होंगी
होंगी, ज्वेलरी को रिपीट नहीं करती होंगी, कंटिन्यूस हर वक्त उनके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरियस लाइफ थी। लेकिन वो कहती है कि मैं उनसे ऊब गई हूँ, संतुष्ट नहीं हो गई हूँ। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी और मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। संसार के सारे आउटलेट्स अगर आपके नाम पे रख दिए जाएं, सारे होटल्स को यदि आपके नाम पे कर दिया जाए, सारे गार्डन, सारे प्लेग्राउंड्स अगर आपके नाम पर रख दिए जाए, अगर आप सुबह से लेकर रात तक जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते रहो ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो तृष्णा है वो कभी खत्म नहीं होगी। थक जाओगे एक दिन और फिर कहोगे कि बस ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो तृष्णा है वो शरीर की है ही नहीं। हम जिसको संतुष्ट करना चाहते हैं वो शरीर है, और तड़प कौन रही है? आत्मा तड़प रही है भगवान के लिए। तो देवहूति कहती है कि निर्वाणम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्। असत इंद्रिय मतलब जो सुख हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं वो इंद्रियों के द्वारा मिल ही नहीं सकता। हमको लगता है खा के, पी के, पहन के, घूम के सुखी हो सकते हैं, वो बस ऐसा ही है। प्रहलाद महाराज एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आपके हाथ पे कोई मच्छर आके बाइट करता है, और आप जो है वो आपके मच्छर यहाँ पर बाइट कर रहा है और आप उस अपने बाजू वाले के हाथ को खुजलाते हो, तो क्या मच्छर की खुजली आपके हाथ से खत्म होगी? नहीं। खुजलाना किसको पड़ेगा? अपने हाथ को खुजलाना पड़ेगा, तभी तो सही होगा। लेकिन अगर आप दूसरे के हाथ को खुजलाते रहोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। उसी तरह से आत्मा मांग कर रही है कि मुझे आनंद चाहिए, और आप संतुष्ट करते हो शरीर को, तो शरीर जितना भी आप उसको खिलाओगे, पिलाओगे, जितना भी करोगे, तो आनंदित कभी नहीं हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसको सांख्य योग कहा जाता है। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति और उनके पुत्र कपिल देव, देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव जो कि भगवान के अवतार हैं, वो सांख्य योग का ज्ञान देते हैं अपनी माता को, एक स्त्री को। तो श्रीमद् भागवतम में जो सबसे बड़े दो टॉपिक्स हैं ज्ञान के, वो पहला एक है जो सबसे बड़ा है, वो है 11वें स्कंद में, जो कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को देते हैं। और दूसरा उपदेश जो कपिल देव अपनी माता देवहूति को देते हैं, ये सांख्य योग जो है वो बहुत कठिन ज्ञान है, बहुत जटिल टॉपिक है ये। लेकिन ये ज्ञान अपनी माता और एक स्त्री को देकर कपिल देव ये साबित करना चाहते हैं कि स्त्री जो है वो कठिन से कठिन जटिल ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है, उसकी अधिकारी है, उसको समझ सकती है, और समय आने पर ना केवल उसको समझा सकती है बल्कि अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। तो एक अकेली माता है और साक्षात भगवान जो है वो प्रचार कर रहे हैं। हमको लगता है कथा तभी सक्सेस होती है जब उसके अंदर पब्लिक बहुत सारी होनी चाहिए। अगर पब्लिक ज्यादा है तो मतलब कथा सक्सेस है, अगर पब्लिक कम है तो मतलब कथा सक्सेस नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, कथा करने वाले कौन है? साक्षात भगवान, और सुनने वाली कौन है? एक स्त्री, और वो भी उसकी माता बैठी हुई है बस। और भगवान कह रहे हैं आप सुन लो काफी। श्रील प्रभुपाद जी कहा किसी ने कि इतने सारे शास्त्र लिखते हैं, आप कौन पढ़ेगा इतने सारे शास्त्रों को? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर एक व्यक्ति भी मेरे इन सारे शास्त्रों को पढ़कर भगवान का, कृष्ण का भक्त बन गया, तो मैं समझूंगा मेरी सारी जिंदगी की जो मेहनत है वो सफल हो गई। एक व्यक्ति यदि भगवान का भक्त बन गया, तो जितनी भी हम साधना करते हैं, अगर उसके द्वारा हम किसी एक को भी भगवान का भक्त बनाना थोड़ी सरल है। ऐसा कहा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को भगवान का भक्त बनाना, किसी के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र जपाना, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे घोड़े को दवाई पिलाना। जैसे घोड़ा होता है ना, अगर वो बीमार हो जाए तो वो और भी मुंहजोर हो जाता है, मतलब मुंहजोर घोड़ा हो जाता है वो। तो फिर उसको पकड़ने के लिए ना 4 व्यक्ति चाहिए होते हैं,
4 टांगे होती हैं, 4 टांगों को 4 व्यक्ति पकड़ते हैं और 5वां व्यक्ति उसका मुंह खोलेगा तब जाके उसके अंदर दवाई होगी। इसलिए भगवान ने सोचा कलयुग में लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र जपवाना बहुत कठिन है, मैं अकेला जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान भी 5 रूप लेकर आते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। भगवान स्वयं भी अकेले नहीं आते, कलयुग के लोग नहीं समझेंगे, 5 मिलकर आते हैं। और इस तरह से एक दिन जब देवहूति ने कहा कि मैं थक गई हूँ और मुझे बताइए कि इस संसार में सब जीवों के दुख का कारण क्या है। तो कपिल देव कहते हैं कारण बस एक ही है माता। हमको लगता है हम सबका अलग अलग दुख है, लेकिन कपिल देव कहते हैं सब जीव दुखी है 100%। जो ये कहता है ना कि मैं दुखी नहीं हूँ, इसका मतलब है वो पागल है या फिर भगवान का शुद्ध भक्त है। 2 ही लोग हैं ऐसे जो कह सकते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, बाकी संसार में सारे ही दुखी हैं। तो उनका कारण दुख का क्या है? भगवान से वियोग और संसार से योग। भगवान से दूर हो गए हैं और भगवान के निकट आ गए हैं। भगवान से जब हम निकट आते हैं ना तो ही हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन संसार जो है वो हमें इतना अपनी माया से दबोच के दूर कर देता है भगवान से कि हम सोचते हैं कि संसार के निकट आकर हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या एक ही है, भगवान से दूर होना। अब आप मुझे बताइए कौन है आप में से, मुझ में से, जिसको इस संसार की कटुता का दुख का अनुभव ना हुआ हो, ना होता हो, ना हो रहा हो, सतत हो रहा है, कंटिन्यूस। हमें पता है संसार में दुख है और यही भगवान की माया है कि इस कटुता का, इस दुख का, इस क्लेश का, इस पीड़ा का, इस वेदना का अनुभव करते हुए भी कोई ना कोई बंधन संसार से इतना गहरा बंधा हुआ है जो प्रयास करने पर छूटता नहीं है। और ये संसार हमें अपनी ओर इतना तेजी से जकड़ता है कि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। एक बात ध्यान रख से सुनिए कि हम संसार से दुखी होके भगवान को पुकारते हैं कि भगवान आप आ जाइए, लेकिन भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं। वो आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा और सदैव आपका, आपके साथ ही है। भगवान चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी हम संसार में इतना खो गए हैं कि हम भगवान से दूर हो गए। भगवान तो हमारे निकट है, लेकिन हम स्वयं भगवान से दूर हो जाते हैं। और बस हमको करना क्या है, संसार से सृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि जो है वो भगवान के चरणों में लगानी है। और भगवान ऐसा बताते हैं, सन्मुख होए जीव जब मोहे, जन्म कोटि अग नाश होता बहे। जब सन्मुख हो जाओ, खाली इतना बता दो, कचित एव प्रपन्नोयम तवास्मि सचयासते। आप एक बार आके कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना सच्चाई से, सिंसियर होके भगवान को कह दो, तवास्मि सचयासते। भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, मेरा वचन है कि जो सच्चे हृदय से मेरे पास आएगा उनकी सारे प्रॉब्लम्स को मैं खत्म करूंगा, अभयम, मैं उनको अभय प्रदान कर दूंगा। तो है तो इतनी सी बात कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे हो ना सका, बस आना ही है और स्वीकार करना है, बस इतना ही करना है। संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह है। सच्चित आनंद का साथ छोड़कर दुखालयम संसार में इतना जकड़ लिया है स्वयं को, इसीलिए दुखी है। और दुख से सुखी होने का क्या तरीका है? कपिल देव बताते हैं, योग आध्यात्मिकम पुंसा मतो निश्चयसाय में, कि बस चरम योग क्या है? आप भगवान के साथ योग जोड़ दो अपना और संसार से दूर हो जाओ। तो भगवान वो कहते हैं कि देखो
संसार में जब रत्ती लग जाती है, मन लग जाती है, तो मन जो है वो दुख देता है। मन ही सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है। जब मन संसार में लग जाता है तो वो दुखी करता है। जब मन भगवान में लगता है तो मन ही आपके सुख का कारण बनता है। चेतसः कल्वस्य बंधाय मुक्तये शात्मनो मतम गुणेषु सक्तबंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इसलिए हमको भगवान की ओर जाना चाहिए। तो बोला फिर भगवान की ओर जाने का क्या तरीका है, माता पूछती है। बोला वो बहुत सरल है। आप अगर किसी भगवान के भक्त के साथ एसोसिएशन करोगे, भक्त का संग यदि मिलेगा ना, तो आप सरलता से भगवान के पास आ सकोगे। क्योंकि भक्त जो है वो क्या करेगा, भगवान की कथा सुनाएगा, और आप तो सुनोगे नहीं। जो सुनेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं संसार से मिलोगे तो संसार की वार्ता मिलेगी, भगवान के भक्त से मिलोगे तो भगवान की कथा मिलेगी। तो होगा क्या, प्रसंगम अजरम काशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधुषु श्रेष्ठो मोक्ष द्वार उपाव्रत। अगर संसार के लोगों से सुनोगे तो क्या होगा, अजरम पाश, ऐसा बंधन मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। और स एष साधुषु, और अगर यही संग साधुओं का होगा तो मोक्ष द्वार उपाव्रतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। तो इसलिए भक्तों का संग करो। तो बोला अच्छा भक्तों का संग करो, लेकिन भक्त जो है वो कैसे होते हैं मुझे पता नहीं है, भक्तों को पहचाना कैसे जाए। सबसे सुंदर क्वेश्चन है और सबसे जटिल क्वेश्चन है, भक्तों को कैसे पहचाना जाए। जो तिलक लगाते, कंठी पहनते, हरिनाम चौदह पहनते हैं, वो क्या भक्त होते हैं? क्या भक्तों का बस यही परिचय है? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भक्तों का परिचय क्या है। श्रीमद् भागवतम 3.25.21 तीसरा सेकंड 25वां अध्याय 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं भक्तों की पहचान। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधव साधुभूषण। तितिक्षव अर्थात भक्त वो होता है, उसका पहला गुण क्या है, सब्र करना, बर्दाश्त करना। वो भगवान का भक्त कभी भी जो है ना वो अपने दुखों से दुखी होकर दूसरों के साथ युद्ध नहीं करता है। वो हमेशा सब्र करता है, जैसे भी हो, संसार जैसा भी उसके साथ व्यवहार करे, वो कैसा सब्र करता है। ऐसा कहा महाप्रभु ने कि वो कैसे बना है भगवान भक्त को, राह में गिरे हुए तिनके से भी तुच्छ समझना चाहिए, वृक्ष से भी अपने आप को सहनशील बनाना चाहिए। तो भक्त कैसा होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए, बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। और कारुणिक का मतलब किसी के ऊपर भी उसको क्रोध नहीं, किसी को कष्ट नहीं। वो जो मांसाहार करते हैं वो कभी सपने में भी ना सोचे कि भगवान उनको कंसीडर करेंगे कि वो भक्त हैं। वो कभी भी भक्त नहीं बन सकते। जब तक कोई मांसाहार करता है, जीव की हत्या करता है, मतलब उसके अंदर तो दया ही नहीं है। शांत मतलब उसको हमेशा शांत रहता है, जीवन में कुछ भी हो, चाहे कोई उसके साथ अच्छा करता है चाहे उसके साथ बुरा करता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है, उसको श्रद्धा होती है कि भगवान है ना, वो मेरा स्वयं भगवान जो है पक्षपात देते हैं भक्तों का, वो स्वयं देखेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि इसके द्वारा क्रिटिसाइज होकर मुझे दुख मिले तो ठीक है, भगवान की इच्छा में मुझे स्वीकार है। अगर वो चाहते हैं मेरा अपमान हो तो मुझे स्वीकार है। भगवान जो है वो भगवान के भक्त शांत होते हैं और कभी भी वो गलत नहीं समझते। कुछ भी हो रहा है उसमें वो भगवान का हाथ देखते हैं, फिर भगवान ऐसे कहते हैं ना कि जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान क्योंकि आपको संसार से दुखी करके अपने निकट लाना चाहते, तो भगवान प्लानिंग बना रहे हैं। तो
जीवन में वो हमेशा उसको हृदय से स्वीकार करता है। भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है, मेरे अतिरिक्त किसी और की ओर देखता नहीं है। उसका पूरा का पूरा आश्रय जो होता है मुझ पे होता है, और फिर उसको यकीन होता है कि भले सारा संसार जो है वो मेरा दुश्मन हो जाए, लेकिन यदि भगवान मेरे साथ है तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए माता। जब आप ऐसे भक्तों का संग करोगे तो ही नाम मिलेगा। तो माता एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछती है। आप सबको ये समझ में आ गया कि जीव का दुख क्या है, भगवान से दूर होना। भगवान, और अगर वो सुखी होना चाहता है तो भगवान के निकट आना पड़ेगा। भगवान के निकट आने के लिए भक्तों का संग करना है। भक्त कैसे हैं, तितिक्षवाकारोहण का ये इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। तो अब देवहूति माता क्वेश्चन करती है कि अच्छा ऐसे भक्तों का संग करके क्या करूं, संग करके करना क्या है। एक बार श्री प्रभुपाद जी का ना कोई एक व्यक्ति था, बोला मुझे कहा गया भक्तों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, तो मैं सदैव आपके साथ होता हूँ। जिधर श्री प्रभुपाद रहते हैं वो उधर श्री प्रभुपाद जी टाइपिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पर गाड़ी काम कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कर क्या रहे हो तुम? बोला संग कर रहा हूँ, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु का संग तो एक मच्छर भी करता है। जो मच्छर होता है ना वो भी करता है, लेकिन वो खाली क्या करता है, खून चूसता है। उस तरह से साधु का संग नहीं करना है। साधु का संग कैसे करना है, तो भगवान बताते हैं सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्तर्हृदि कर्म रसायना कथा तच्चोषणादा अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेण। भक्त का संग करके क्या करो, मेरी कथाओं को सुनो बस। भक्त का संग करके मतलब भक्तों के संग क्या करना है, मम वीर्य संविदो, मेरी कथाओं को सुनो, और उस कथाओं से तुम्हारे कानों को, तुम्हारे हृदय को आनंद आएगा। और फिर इससे क्या होगा, अच्छा सुनने से क्या होगा, मैया बोलती हैं तो बोलती है श्रद्धा रतिर भक्ति, पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर भक्ति, और आहिस्ता आहिस्ता भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो वो पूछती है कि अच्छा मुझे भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, कथा सुनूंगी, भक्ति होगी तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि संसार में जीव आता कैसे है। तो भगवान बताते हैं कपिल देव के अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों को अलग अलग योनियां मिलती हैं, फिर मनुष्य का जीवन। तो मतलब अच्छा वो मनुष्य योनि में जब आता है जीव, तो वो कैसे आता है, तब वो किस तरह से, कपिल देव बताते हैं, कपिल देव छोटे बच्चे हैं, अपनी माँ को बता रहे हैं कि गर्भ में बच्चे की क्या स्थिति होती है। वो कहते हैं करीणं त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशमनं तु कर्तन्धु पेषण्ड माततः परं। करीणं एक रात्रेण, पहली रात को जब रज और वीर्य का मिलाप होता है तो जीव एक कीचड़ के समान होता है। पंचरात्रेण बुद्बुदा, और पांच रात के बाद जीव जो है वो गर्भ में एक बुलबुले की तरह हो जाता है, और फिर 10 रातों में वो एक बेर की शक्ल ले लेता है। उसके बाद मांस पिंड बन जाता है। करते 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 जब 7 महीने हो जाते हैं तो जीव जो है उसके अंदर इतनी चेतना आती है कि पिछले 100 जन्मों के अंदर उसने जितने कर्म किए हैं वो सारे कर्म उसे याद आ जाते हैं, और फिर वो भगवान को हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो, मैं संसार में जाकर सिर्फ आपका भजन करूंगा, आपका नाम जप करूंगा, कृपया मुझे इस नरक से मत देखो। वहाँ गर्भ में इतने सारे कीटाणु और मल मूत्र की थैली में जीव बंद होता है, और वो किसी और की कहानी नहीं बता रहे, मेरी और आपकी कहानी बता रहे। ये सारी दुर्दशा हमारी हो चुकी है, और वो हम इस भगवान से हम सब प्रॉमिस करके आए कि भगवान हम मनुष्य का जन्म लेंगे और संसार में आकर आपकी
की भक्ति करेंगे और यहाँ पर आकर भगवान के उस दिए हुए वचन को तोड़ देते हैं। क्या हमारा विश्वास किया जाए? हम कभी कभी बोलते हैं भाई मैं हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात का विश्वास करो। अरे एक मनुष्य की बात का क्या विश्वास किया जाए? भगवान को दिया हुआ प्रॉमिस को पूरा किया नहीं उसने। वो वचन जो भगवान को तो दिया है वो तो आते ही तोड़ दिया। वो संसार में आकर जीते जीते इंद्रिय तृप्ति करते करते बूढ़ा होकर मरने समय इतना कष्ट भोगता है और फिर मरने के बाद क्या हालत होती है, किन अपराधों के कारण कौन सा नरक मिलता है, वो सारा कपिल देव जो है वो अपनी माता को बताते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि मैया अगर भगवान में मन लगाना है तो हमें रोज भगवान के दर्शन करने चाहिए। और कपिल देव अपनी माता को भगवान के दर्शन कैसे करते हैं उसका भी वर्णन करते हैं कि मैया पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरणों के नीचे ना कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे आपने कभी श्रीमती राधा रानी के चरण के दर्शन किए हो? हरे कृष्णा। राधा रानी के चरणों के नीचे कुछ चिन्ह बने हुए हैं। राधा रानी का जो अंगूठा है ना पैर का, उसके नीचे शंख बना हुआ है। शंख से क्या मतलब है? मतलब जो राधा रानी के चरणों का ध्यान करता है ना उसके जीवन में कभी पराजय नहीं हो सकती। शंख विजय का प्रतीक है। राधा रानी के चरण में जो अंगूठा है उसके बराबर में एक पर्वत गिरिराज बने हुए हैं। गिरिराज का मतलब होता है साक्षात कृष्ण। जो राधा रानी के चरणों के दर्शन करता है उसे साक्षात कृष्ण के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। उसके बराबर में एक यज्ञ वेदी बनी हुई है। यज्ञ जो है वो शुद्धता का प्रमाण है। मतलब जो राधा रानी के चरणों के दर्शन करता है उसके जीवन में कोई अपवित्रता नहीं रहती। और उसके नीचे सेंटर में एक बहुत ही सुंदर रथ बना हुआ है। रथ का मतलब होता है कि शरीर, ये शरीर रथ की तरह है और ये शरीर रथ की तरह है। जो राधा रानी के चरणों के दर्शन करता है उसका जो मनुष्य जीवन रूपी शरीर का रथ है वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। और एक तरफ गदा बनी हुई है। जो गदा होती है उसका मतलब है दुष्टों का विनाश करती है। तो हृदय के अंदर जो अपराध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो गदा उनका विनाश करती है। एक साइड पर अंकुश बना हुआ है। जिस तरह से अंकुश जो है वो हाथी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये अंकुश जो है वो हमारे मन को कंट्रोल करके भगवान के चरणों में लेकर जाता है। और उसके बाद एकदम नीचे जो एड़ी है ना, हील, उसके ऊपर एक सुंदर सी मछली बनी हुई है। मछली को देखकर क्या याद आता है? एक मछली की जो सबसे बड़ी क्वालिटी बार बार शास्त्रों में बताई जाती है वो ये है कि वो जल से इतना प्रेम करती है कि जब उसको जल से बाहर निकाला जाता है तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। तो जो राधा रानी के चरणों का ध्यान करता है उसको भगवान श्री कृष्ण में इतना प्रेम हो जाता है कि वो एक सेकंड के लिए भी भगवान से दूर होकर तड़प तड़प कर मर जाता है। प्राण, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है जो मुझसे दूर होने के बारे में सोच कर उसके प्राण निकल जाते हैं। और भक्त को आज फिर हमको लगेगा फिर आज तो इतने सारे भक्त जीवित हैं, गोपियां भी जीवित थी, कृष्ण तो चले गए थे उनको छोड़कर मथुरा, फिर जीवित कैसे हैं? क्या ये सब भक्त नहीं है? तब गोपियों से भगवान ने कहा अच्छा तो तुम मुझसे प्रेम करती हो? अरे प्रेम तो मछली करती है प्राणी से। जैसे ही मछली को दूर किया जाता है तो तड़प तड़प के मर जाती है। तुम जीवित कैसे हो? तब गोपियां कहती हैं हमारे पास जीने का एक बहुत सुंदर साधन है कृष्ण, तुम नहीं हो लेकिन फिर भी कुछ है। यह क्या है? तब गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदान्तकम्
कथा अमृत की तरह है। मर गए होते कृष्ण तुमसे दूर होते हैं, लेकिन एक कथा है जिस जो अमृत की तरह, इसको हमने जब से पिया तो हम जो है वो मरते मरते जी गए। अमृतम तप्त जीवनम, आज संसार में हमारा जीवन तप्त है और केवल भगवान की कथा ही हमें इन दुखों से जो है वो बचा सकती है। और भगवान के दर्शन करना बताते हैं कि पहले भगवान के चरण के दर्शन करो, उसके भगवान के जो नाखून हैं उन चंद्रों के दर्शन करो, भगवान ने जो पायल पहनी है उसके दर्शन करो, भगवान के घुटनों के दर्शन करो, भगवान की झंडा के दर्शन करो, उसके बाद भगवान के कटी प्रदेश जो कमर है उसमें कैसे भगवान ने पीताम्बर को गांठ लगा के बांधा है उसके दर्शन करो, उसमें कैसे कृष्ण ने बांसुरी को फूंका है उसको दर्शन करो, भगवान के वक्षस्थल को दर्शन करो, वैजयंती माला के दर्शन करो, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है उसके दर्शन करो, भगवान ने सुंदर से बहुत आभूषण पहने हैं, भगवान के बाजूबंद के दर्शन करो, भगवान के कंगन के दर्शन करो, भगवान ने किस प्रकार से हाथों में बांसुरी उठाई है उसके दर्शन करो, भगवान के सुंदर मुखमंडल के दर्शन करो, मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन करो, कमल की पंखुड़ियों जैसे भगवान के नेत्रों के दर्शन करो, भगवान के घुंघरारे काले बालों के दर्शन करो और बालों में लगे हुए मोरपींछ का दर्शन करो। इस तरह से चरणों से लेकर ऊपर नख से शिख तक जी भर के भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो भगवान के दर्शन की महिमा बताते हैं और वे बहुत सुंदर सुंदर जो है ना कपिल देव अपनी माता को शिक्षा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो तीसरा सिकंद जो है वो पूरा होता है। तीसरे सिकंद में हमने इतना सब पढ़ा और आखिर में जो आखिरी श्लोक है जिसमें देवहूति माता बताते हैं कि मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, कि अगर एक व्यक्ति चाहे कितना ही निम्न कोटि में जन्म लिया हो, चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हों, लेकिन भगवान का नाम एक इतना बड़ा साधन है कि वो नाम लेते ही वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और एक बहुत ही सुंदर मेरा प्रिय श्लोक है इस तीसरे सिकंद का 33वां अध्याय है और 7वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें माता बताती है, वह कहती है अहो बतश्व पशतो गरियान यज्जिह्वाग्रीवर्तते नाम तुभ्यं ते पुष्पतस्ते जुहवो सहस्रार्या ब्रह्माण चूर्णाम गिरन्ति कि यदि कोई बड़े से बड़ा उग्र पापी हो लेकिन उसके मुख से एक बार भगवान का नाम लिखता है, अहो बता स्वपचत, अगर कोई कुत्ता खाने वाला चांडाल भी कोई हो लेकिन यह जिह्वाग्रे उसके जिह्वा के अग्रभाग से भगवान का नाम निकलता है, वर्तते नाम तुभ्यं, तो वो जो नाम ले रहा है ना तो कोई साधारण बात नहीं है। पता है हर कोई नाम नहीं ले सकता, हर कोई कथा नहीं सुन सकता। यहाँ पर माता बता रही है ते पुस तपस्ते जिह्वो सस्नो आर्या, संसार में जितने भी यज्ञ है, दान है, तपस्या है, साधना है, वो सब करने के बाद जीव भगवान की कृष्ण की शरण में आ सकता है, उससे पहले आ ही नहीं सकता। आप क्या समझते हो, आज जो आप कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दिखा रहे हो, करोड़ों में से कुछ 4-5 लोग जो यहाँ पर आके कितने परसेंट हम यहाँ पर हैं, कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, क्या साधारण सी बात है ये? ना जाने कितने जन्मों में हमने तपस्या की है जिसका रिवार्ड, जिसका फल हमें मिला है कि कार्तिक के सुंदर महीने में भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र के सामने बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान को दीपदान कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 28 में, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं, जिनके पुराने जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए हैं, जनानां पुण्य कर्मणा, जो सारे पुण्य कर्म करके आए,
जीवन में साधना के लिए जितने भी पुण्य कर्म बताए गए ना शास्त्रों में, वो सारे करने के बाद आपको ये अधिकार मिलता है कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर हमको लगेगा कि भाई इसका मतलब हमारा टाइम अभी तक आया नहीं होगा, कभी हमसे नाम जप हो नहीं रहा है, तो बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर माता बोल रही है कि अगर आपके पुराने कर्मों के अपराध खत्म नहीं हुए हैं, अगर अभी तक वो सारी साधनाएं नहीं की हैं, तो भी यदि आप अपने प्रयास से आज भगवान का नाम जप करोगे तो वो सारी साधनाएं समझो हो गई जो कि शास्त्रों में लिखी गई हैं। सारे पाप जो किए थे वो सारे समाप्त हो गए जब आपके मुख से निकलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी तो चैतन्य महाप्रभु आके हर किसी को नाम देते हैं, पात्र अपात्र ना देखे स्थान जेरे जाहे देखो ताए देहो कृष्ण प्रदान। तो जिसको जहां देखते थे वहां पर कृष्ण प्रेम दान कर देते थे। मतलब ये कृष्ण का नाम ऐसा है जो हमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, आपको पता है आप कहां पर पहुंचे हो? आप भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के समक्ष बैठे हो, दीप दान कर रहे हो। अब पता है कहाँ बैठे हो आप? कभी आपने लूडो का साइड उल्टा साइड देखा है, जहाँ पर क्या होता है लूडो के ऊपर उल्टे वाले सांप सीढ़ी का नियम होता है ना। सांप सीढ़ी पे चलते हैं, सीढ़ी पर अगर गोटी आती है तो ऊपर जाते हैं, सांप पे आती है तो नीचे आ जाते हैं। अब आप जो है ना 98 पे खड़े हो, 98 पे खड़े हो और अब आपको सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए। अगर 2 आ गया तो 100, लेकिन अगर 1 आ गया तो क्या होगा? सांप पहले नंबर पे आ जाओगे। और 2 क्या है? ये 2 कदम की दूरी है बस। 2 क्या है? 1 है भगवान की कृपा। वो भगवान की कृपा हो रही है ना सब पे, मनुष्य जन्म है, भागवत कथा है, कार्तिक का महीना है, भगवान के दर्शन है, दामोदर का दीप दान हो रहा है, भगवान की कथा तो हो रही है। तो 1 तो समझो है। अब दूसरा है आपका परिश्रम, टाइम पे कथा आकर सुननी है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है। अगर एक अंग आपकी तरफ से रुक गया, अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसलिए कृपा कीजिए। अब यहाँ से हमको जाना है भगवान के धाम को, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो यहाँ पर ये सिकंद समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। हम अभी दीप दान करेंगे और आज करवा चौथ का सुंदर उत्सव है। तो जो भी चांद को देखकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम ग्रस्त जीवन में रहकर भगवान का भजन करें और हम मिलकर साधना करें और भगवान के नाम को प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। 3 बार महामंत्र पढ़कर मुझे उत्साह और मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को बनाए रखूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।